हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बिहार बीपीएससी का जो है सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आने के लिए है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन सी है जिसमें 16, 24, 40 और 64, 72 से भाग देने पर दशमलव शेषफल 1 बचता है। इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम पहले ऑप्शन चेक कर लेंगे। जैसे 2879 है और 2881 है, 961 है और 5761। उसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। इसमें मेरा कौन आंसर हो जाएगा, एक का मेरा बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विधि में अनिवार्य कर दिया गया है और ओजोन संरक्षण रोकने में किस प्रकार के सहायक होगी। ऑप्शन ए बोल रहा है मेरा, ओजोन अणुओं के अभिक्रिया वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्माण को कम करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है मेरा क्या, यह ऑक्सीजन अणुओं में क्लोरोफ्लोरो उत्पादन को कम करेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है, इसमें क्लोरोफ्लोरो ओजोन अणुओं में बदल जाएगा। ऑप्शन डी बोल रहा है, यह ऑक्सीजन अणुओं में ओजोन में बदलने में सहायता करेगा। तो दूसरा का मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों, दूसरा का मेरा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा बोल रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा जूम छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में। क्वेश्चन मेरा तीसरा बोल रहा है दोस्तों, नींबू का रस, नींबू का एक बोल रहा है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा। तो नींबू का रस का जो पीएच मान हो जाएगा दोस्तों कितना होगा, 2.2 होगा, एक का सी हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है जठर रस, जठर रस का पीएच मान कितना होगा, 1.2 होगा। तीसरा बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। तीसरा बोला सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर कौन होगा दोस्तों, इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है, मान लीजिए कि एक्स पर आर दिया गया इतना और प्लस 633 पावर दिया गया 24 और प्लस 266 का पावर दिया गया 40। तो बोला एक्स के मान में इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमको बोला इकाई अंक निकालने के लिए, तो हमको 63 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 26 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर किससे मतलब हमको 3 से, और यहाँ पर किससे मतलब है 6 से। तो 6 के 3 बार में कितना है 24, पावर में कुछ रहेगा तो किससे भाग देंगे 4 से, और 6 को एन पावर, 6 के एन पावर में कुछ होता है दोस्तों, क्या था हमें था, इसका मान 6 ही होता है। तो 3 में जैसे हम जब 3 को और 24 को हम 4 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, और जैसे पूरा का पूरा कट जाएगा तो 3 को और कितना कर देंगे 4। तो 3 को और 4 करेंगे कितना होगा मेरा, एक इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, और ऐसा कितना हो जाएगा 6। तो 1 और 6 कितना होगा 7। मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ये होगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका ए बोल रहा है, 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा 2 बोला है, फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। 3 बोला है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का रंग उच्च होना चाहिए। 5 कौन आंसर होगा दोस्तों, सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस ग्रह का वायुमंडल के मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थिति होती है, किस में होती है, शुक्र में होती है दोस्तों। किस ग्रह में होती है, शुक्र ग्रह में होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि गली की ओर होता था, परंतु इसका आबाद में मुख्यतः किस नगर स्थल से हुआ है, किससे हुआ है दोस्तों, लोथल से हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए में बोल रहा है खारवेल, ऑप्शन सी बोल रहा है महापद्मानंद, ऑप्शन सी बोल रहा है अशोक, ऑप्शन डी बोल रहा है समुद्रगुप्त। कौन मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 का ए होगा खारवेल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए बोल रहा है लियाकत अली, ऑप्शन बी बोल रहा है आर के सन्मुख सेठी, ऑप्शन सी बोल रहा है जॉन मैथाई, ऑप्शन डी बोल रहा है अमृत कौर। कौन मेरा आंसर होगा दोस्तों, न का मेरा बी हो जाएगा आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शासक लाख बकस कहा जाता था। किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए बोला अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बोल रहा है बलबन, ऑप्शन सी बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बोल रहा है औरंगजेब। कौन मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों? 10 का सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दिल्ली सल्तनत किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा है? किसका रहा है? ऑप्शन ए में बोला है गुलाम वंश, ऑप्शन बी बोला है खिलजी वंश, ऑप्शन सी बोला है तुगलक वंश, ऑप्शन डी बोला है लोधी वंश। किसका आंसर कौन आएगा 11 का? सी होगा तुगलक वंश। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 बोल रहा है क्या इबाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया है? कौन किया है? ऑप्शन ए बोला इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बोला है बलबन, ऑप्शन सी बोला अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बोला गयासुद्दीन तुगलक। कौन आंसर होगा? 12 का ए होगा इल्तुतमिश। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का था? ऑप्शन ए बोल रहा है बदायूं, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी लखनौती, ऑप्शन डी बोला मुल्तान। कहाँ का था? बदायूं का था दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 14 क्या बोल रहा है भारत के दो परमाणु परीक्षण के बीच कितने वर्षों का अंतर रहा है? ऑप्शन ए बोला 10 वर्ष, ऑप्शन ए बोला 14 वर्ष, ऑप्शन सी बोला 20 वर्ष, ऑप्शन डी बोला 24 वर्ष। कितने का रहा है दोस्तों? 24 वर्ष हो रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 क्या बोल रहा है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बोल रहा है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बी बोल रहा है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी बोल रहा है जगजीवन राम, ऑप्शन डी बोल रहा है जेबी कृपलानी। किसके द्वारा की गई थी? जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 16 बोल रहा है क्या शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए बोल रहा है 1977, ऑप्शन बी बोल रहा है 1980, ऑप्शन सी बोल रहा है 1984, ऑप्शन डी बोल रहा है 1992। कौन आंसर होगा मेरा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा 1977। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? कब की थी? ऑप्शन ए बोल रहा है 6 जनवरी 1922, ऑप्शन बी बोल रहा है 12 जनवरी 1922, ऑप्शन सी बोल रहा है 12 फरवरी 1922, ऑप्शन डी बोल रहा है 22 फरवरी 1922। बताओ कौन आंसर होगा दोस्तों? 17 का सी होगा 22 फरवरी 1922 को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 क्या बोल रहा है वर्ष 1919 में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? ऑप्शन ए बोल रहा है 17 अक्टूबर, ऑप्शन बी बोल रहा है 23 नवंबर, ऑप्शन सी बोल रहा है 8 दिसंबर, ऑप्शन डी बोल रहा है 17 दिसंबर को। बताओ कौन आंसर होगा 18 का? 18 होगा दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या 19 क्या बोल रहा है लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए बोल रहा है अगस्त 1928, ऑप्शन बी बोल रहा है सितंबर 1928, ऑप्शन डी सी बोल रहा है अक्टूबर 1928, ऑप्शन डी बोला नवंबर 1928 को। बताओ 19 कौन आंसर होगा दोस्तों? 19 का डी होगा, नवंबर 1928 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 20 क्या बोल रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बोला ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी बोला बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बोला महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बोला एम जी रानाडे। बताओ दोस्तों कौन मेरा आंसर होगा 20 का ये होगा ज्योतिबा फुले। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्या बोला उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य से संबंध को सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। एक बोला पंछी, ट्यूना और कैनडी। बताओ दोस्तों कौन आंसर होगा 21 का? 21 का मेरा डी हो जाएगा क्योंकि तीनों ये दोनों सेम है और क्या है अलग है। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 22 क्या बोला है तिमूर का आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? ऑप्शन ए बोला शाह मिर्जा, ऑप्शन बी बोला शहाबुद्दीन, ऑप्शन सी बोला कुतुबुद्दीन, ऑप्शन डी बोला सिकंदर। बताओ दोस्तों 22 का मेरा कौन आंसर होगा? 22 का डी हो जाएगा दोस्तों सिकंदर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था? ऑप्शन ए बोला राजस्थान क्षेत्र, ऑप्शन बी बोला गुजरात क्षेत्र, ऑप्शन सी बोला कन्नौज क्षेत्र, ऑप्शन डी बोला उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों 23 का मेरा कौन आंसर होगा? 23 का डी हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए बोला 1999, ऑप्शन बी बोला 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी बोला 2001 में, ऑप्शन डी बोला 2002 में। बताओ 24 कौन मेरा आंसर होगा? 24 का ए होगा दोस्तों, 1999 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए बोला 1950, ऑप्शन बी बोला 1960, ऑप्शन सी बोला 1965, ऑप्शन डी बोला 1971। बताओ दोस्तों 25 मेरा कौन आंसर होगा? 25 का बी होगा, 1960 में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 26 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं तक शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए बोल रहा है 5+3+3+4। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल रहा है क्या 3+5+3+4। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है 4+3+3+5। ऑप्शन डी बोला क्या 5+4+3+3। पता है इसका कौन आंसर होगा? 26 का ए होगा। इसका कोड क्या है? 5334, याद रखने का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? ऑप्शन ए बोल रहा पल्लव शासक नरसिम्हा प्रथम, बी में बोल रहा पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, सी बोल रहा चोल शासक राजेंद्र प्रथम, डी बोल रहा चोल शासक राजाराम प्रथम। बताओ बड़ा 27 को कौन आंसर होगा? 27 का ए होगा, पल्लव शासक नरसिम्हा प्रथम होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, 1965-1967 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी? किस में हुई थी? मध्य प्रदेश में, बी बोल रहा गुजरात में, सी बोल रहा बिहार में, डी बोल रहा उत्तर प्रदेश में। बताओ दोस्तों 28 में कौन आंसर होगा? बिहार में होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, गोल्डन ट्रायंगल 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया था? किसके बीच किया गया था? ऑप्शन ए बोल रहा है चीन रूस, ऑप्शन बी में बोल रहा है चीन कंबोडिया, ऑप्शन सी बोल रहा है चीन भारत, ऑप्शन डी बोल रहा है चीन और मलेशिया। बताओ दोस्तों कौन आंसर होगा 29 का? बी, चीन और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था? ऑप्शन ए बोल रहा है मार्च, ऑप्शन बी बोल रहा है अप्रैल, ऑप्शन सी बोल रहा है अक्टूबर, ऑप्शन डी बोल रहा है दिसंबर। किस में हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है कंटक शोधन, ऑप्शन बी बोल रहा है धर्म स्थनिज, ऑप्शन सी बोल रहा है कचहरी, ऑप्शन डी बोल रहा है न्याय शोधन। बताओ दोस्तों 31 का कौन होगा? बी होगा, धर्म स्थनिज होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 32 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस तिथि को भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए बोल रहा है 14 जुलाई, ऑप्शन बी बोल रहा है 23 जुलाई, ऑप्शन सी बोल रहा है 14 अगस्त, ऑप्शन डी बोल रहा है 23 अगस्त को। बताओ 32 मेरा कौन आंसर होगा? 32 का डी होगा दोस्तों, 23 अगस्त को। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन ए में बोला है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी बोला है राजकुमार शेख, ऑप्शन सी बोला है सुखाराम गणेश, ऑप्शन डी बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ 33 मेरा कौन आंसर होगा? 33 का बी होगा दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने मिला था। क्वेश्चन नंबर मेरा 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, भारत का नया गेंदबाजी कोच मारने मोनो मार्कले की नियुक्ति किया गया, इनका संबंध किस देश से है? किससे है? ऑप्शन ए बोला दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी बोला इंग्लैंड से, ऑप्शन सी बोला ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी बोला न्यूजीलैंड से। बताओ 34 मेरा कौन आंसर होगा? ये होगा दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 35 बोला है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बोला पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन बी बोला नगर निकाय, ऑप्शन सी बोला सहकारी समिति, ऑप्शन डी बोला क्या केंद्र राज्य संबंध से। 35 में मेरा कौन आंसर होगा? 35 का सी होगा, सहकारी समिति से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एक कार की निश्चित दूरी को इतना इतना दूरी से तय करते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं हम लोग। इसका आंसर कौन होगा? सी होगा, 18 घंटा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, ये भी दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने में टाइम लग जाएगा। 37 का आंसर देखते हैं क्या होगा? सी होगा, 11 पूर्वाह्न।
ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 मेरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, किस हार्मोन को निम्न में से किसी ग्रंथि का स्रावित होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है प्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी बोल रहा है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी बोल रहा है पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी बोल रहा है थामस ग्रंथि। बताओ 38 मेरा कौन आंसर होगा? 38 का ये होगा प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या बोल रहा है? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए बोला 2018, ऑप्शन बी बोला 2019, ऑप्शन सी बोला 2020, ऑप्शन डी बोला 2023। कौन आंसर होगा मेरा? ऑप्शन बी 2019 में किया गया था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्या बोला? भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए बोला वर्ष 2026, ऑप्शन बी बोला वर्ष 2027, ऑप्शन सी बोला वर्ष 2028, ऑप्शन डी बोला वर्ष 2023 में। बताओ कौन आंसर होगा? वर्ष 2026 में होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में मेरा क्या बोला? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए बोला दिनेश महेश्वरी, ऑप्शन बी बोला रंजन गोगोई, ऑप्शन डी बोला डॉक्टर अरुण कुमार, ऑप्शन सी बोला इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन आंसर होगा? 41 का ए होगा, दिनेश महेश्वरी होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला? किसी भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बोला अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी बोला नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी बोला राजवर्धन सिंह राठौड़, ऑप्शन डी बोला पीटी उषा। बताओ मेरा 42 में कौन आंसर होगा? 42 का बी होगा, नीरज चोपड़ा होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं? नील नदी से संबंधित सही तथ्यों का पहचान करें। ऑप्शन एक में बोल रहा है यह दो नदियों से मिलकर बनी है, दूसरा बोल रहा है यह उत्तरी सूडान और मिस्र से बहती है, तीसरा बोल रहा है इसका मोहना लाल सागर में है, चौथा बोल रहा है इसका मोहना भूमध्य सागर में है। बताओ मेरा इसका आंसर कौन होगा 43 में? 43 का कौन आंसर होगा? 43 का सी होगा। केवल 1, 2 और 4 मेरा सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। 44 भी क्या है? ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी जो है इसका आंसर क्या होगा हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ए। आप लोग सोल्व करके देखिएगा क्योंकि सोल्व करने में टाइम बहुत लग जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या बोल रहा है? निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य की न्याय संगत और मनोवांछित दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत सहायता के लिए उपलब्ध करेगा? कौन होगा? ऑप्शन ए बोला अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी बोला अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी बोला अनुच्छेद 43 ए, ऑप्शन डी बोला अनुच्छेद 43 का बी। कौन मेरा आंसर होगा? 43 का ए होगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या मेरा क्या बोलना है? वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदनों में समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है वित्त आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन बी बोल रहा है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी बोल रहा है भारत का न्यूनतम महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी बोल रहा है राष्ट्रपति। बता मेरा 46 में कौन आंसर होगा? 46 का डी होगा, राष्ट्रपति। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मेरा क्या बोला क्वेश्चन में? राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? ऑप्शन ए बोला स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी बोला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी बोला संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी बोला समानता का अधिकार। बताओ 47 में करना कौन सा होगा? सी होगा, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 48 देखते हैं। क्वेश्चन मेरा 48 क्या बोल रहा है? नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है केवल महिला उद्यमी को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी बोला अनुसूचित जाति जनजाति युवाओं को रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन सी बोला सभी वर्ग युवाओं में उद्यमिता प्रोत्साहित करना, डी बोला कृषि आधारित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बताओ 48 से कौन आंसर होगा? 48 का सी होगा, सभी वर्ग युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित प्रदान करना। क्वेश्चन 49 क्या बोल रहा है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए बोला है तिब्बत, ऑप्शन बी बोला लद्दाख, ऑप्शन सी बोला जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बोला है हिमाचल प्रदेश। कौन आंसर होगा 49 का? डी होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? कैस्पियन सागर झील के साथ निम्न में से किस देशों का तट बनता है? ऑप्शन ए बोल रहा है ईरान, ऑप्शन बी बोल रहा है अजरबैजान, ऑप्शन सी बोल रहा है रूस, ऑप्शन डी बोल रहा है उपरोक्त में से सभी का। पता मेरा कौन आंसर होगा? 50 का डी होगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी का।
ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 मेरा बोल रहा है, निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? ऑप्शन ए बोला सुंडा जल संधि, ऑप्शन बी बोला मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी बोला जोहर जल संधि, ऑप्शन डी बोला पाक जल संधि। बताओ मेरा 51 कौन आंसर होगा? 51 का बी होगा, मलक्का जल संधि। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही तथ्य है? अब एक में दिख रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, बी बोला सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, तीन में बोला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। और तो मेरा 52 कौन आंसर आएगा? 52 का डी होगा। कौन? सभी। एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है और चार भी सही है। ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही और ये भी सही है। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया है? ऑप्शन ए बोला 1961, ऑप्शन बी बोला 1972, ऑप्शन सी बोला 1982, ऑप्शन डी बोला 1985। बताओ मेरे दोस्तों 53 में कौन आंसर होगा? 53 का बी होगा, 1972 में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? सूफीवाद एक प्रमुख संस्थान झारखंडा वर्तमान बिहार के किस जिला में पड़ता है? ऑप्शन ए बोल रहा है पटना, ऑप्शन बोल रहा है नालंदा, ऑप्शन सी बोल रहा है गया, ऑप्शन डी बोल रहा है बक्सर। मतलब 54 में मेरा कौन आंसर होगा? 54 का डी होगा दोस्तों, बक्सर में। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बरखना निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में बोला नदी निर्मित स्थलाकृति का, बी में बोला पवन निर्मित स्थलाकृति का, सी में बोला हिमालय निर्मित स्थलाकृति का, डी में बोला सागरीय जल निर्मित स्थलाकृति का। बताओ 55 मेरा कौन आंसर होगा? 55 का बी होगा, पवन निर्मित स्थलाकृति का। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? ऑप्शन ए बोला अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, बी बोला टॉलेमी को, सी बोला स्ट्रोबा को, डी बोला वेगनर को। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या आंसर होगा? ये होगा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बोला कि प्रकाश मंडल में पाए जाने वाला सौर कलंक सन स्पॉट में काले केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बोला अमरबा, ऑप्शन बी बोला पेनोरमा, ऑप्शन सी बोला अरोरा, ऑप्शन डी बोला इनमें से ये कौन है? 57 में कौन आंसर होगा? अमरबा होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? चंद्रशेखर सीमांत में से किस क्षेत्र का शब्द है? ए में बोल रहा है पृथ्वी आंतरिक संरचना अध्ययन का, बी में बोल रहा है तारा जीवन काल का अध्ययन का, सी में बोल रहा है समुद्री विज्ञान का, डी बोल रहा है पर्यावरण विज्ञान का। 58 में कौन आंसर होगा? बी होगा, तारा जीवन काल के अध्ययन का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलना है? क्वेश्चन नंबर आंसर बोल रहा है 18वां संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य को निम्न में से किसकी रचना है? एम बोल रहा है नागार्जुन, बी बोल रहा है नागसेन, सी बोल रहा है वसुमित्र, डी बोल रहा है अशोकवन। आंसर का मेरा कौन आंसर होगा? आंसर का सी होगा दोस्तों, वसुमित्र होगा। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों मिलान करने वाला है। ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि नीचे दिए गए भारतीय दर्शन का नाम संबंधित प्रमुख विद्वान को सम्मिलित करें। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 60 में सी होगा। एक का कौन होगा? 3 होगा। बोला नया में क्या होगा? गौतम। बी को कौन होगा? एक होगा। शाक में कौन होगा? कपिल। योग को कौन होगा? पतंजलि। वैष्णवी कौन होगा? कनाद। मेरा आंसर कौन होगा? मेरा आंसर सी होगा दोस्तों। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? प्लास्टिक कास्टिक रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? ए में बोल रहा है NaOH, बी बोल रहा है KOH, सी बोल रहा है Na2CO3, डी बोल रहा है NaHCO3। और 61 मेरा कौन आंसर होगा? 61 का ए होगा, NaOH होगा। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर सर मरकरी को कौन सा इनमें से क्या प्राप्त होगा? ए में बोल रहा है जल, बी बोल रहा है ऑक्सीजन, सी बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं।
72 का मेरा कौन आंसर होगा, बी होगा, ऑक्सीजन होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तीसरा वाला क्या बोला है, जून 2025 तक के अनुसार भारत रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है। ए में बोल रहा है 85, बी बोल रहा है 87, सी बोल रहा है 89, डी बोल रहा है 91। बताओ मेरा 63 का कौन आंसर होगा दोस्तों, 63 का डी होगा, 91 है मेरा रामसर साइट। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन मरुस्थल ईरान में है। ए में बोल रहा है इस्ताद कबीर मरुस्थल, बी बोल रहा है दस्त लुट मरुस्थल, सी बोल रहा है रूब अल खाली मरुस्थल, डी बोल रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। और तो मेरा 64 का कौन आंसर होगा, 64 का डी होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 क्या बोला है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी। ए बोल रहा है बिहार, बी बोल रहा है केरल, सी बोल रहा है राजस्थान, डी बोल रहा है पश्चिम बंगाल। और तो हमारा 65 का कौन आंसर होगा, सी होगा दोस्तों, राजस्थान में होगा। ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 66 किसका, मैथ का आंसर, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन होगा, इसका भी आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, एक प्रकाश वर्ष निम्न से किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए बोल रहा है 9.461 गुणा 10^12 मीटर होता है, बी बोल रहा है 9.461 गुणा 10^15 मीटर होता है, सी में बोल रहा है 9.461 गुणा 10^10 मीटर होता है, डी बोल रहा है 9.461 गुणा 10^8 मीटर होता है। कौन मेरा आंसर सही होगा, बी होगा, 9.461 गुणा 10^15 मीटर होता है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, पौधे अपने जड़ों रेशों द्वारा मिट्टी जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है। किस कारण से होता है दोस्तों। ऑप्शन ए बोला प्लाज्मोलाइसिस, बी बोला मृदा जल का यौगिक उपस्थिति में, सी बोला डायलिसिस, डी बोला परासरण संघनता की विभिन्नता। कौन आंसर होगा, 68 का डी, परासरण संघनता की विभिन्नता होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला, चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत गद्दी पे कौन था। ए में बोला कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बोला इल्तुतमिश, सी बोला बलबन, डी बोला अलाउद्दीन खिलजी। बताओ 69 का कौन आंसर होगा, 69 का बी होगा, इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या बोला, दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था। ए में बोला कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बोला इल्तुतमिश, सी बोला अलाउद्दीन मसूद था, डी बोला नसरुद्दीन मोहम्मद। 70 का मेरा कौन आंसर होगा, 70 का बी होगा, इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या बोल रहा है, मोनोक्लोरोसिस किस प्रकार फैलता है। ए में बोला संदूषित लार से, बी बोला विचलित होते हुए वनस्पति के, सी में बोला संदूषित जल के, बी डी बोला पका हुए वार्षिक खाद्य से। कौन मेरा आंसर होगा, ए होगा, संदूषित लार से। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। ए में बोल रहा है शरीर के भार का 60% अधिक, बी में बोल रहा है शरीर के भार से 40% अधिक, शरीर के भार से 30% अधिक, शरीर के भार से 25% अधिक। 72 का मेरा कौन आंसर होगा, 72 का ए होगा, शरीर के भार से 60% से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ए में बोल रहा है 1 में, बी बोल रहा है 3 में, सी बोल रहा है 15 में, डी बोल रहा है 31 में। 73 का मेरा कौन आंसर होगा, डी होगा, 31 मई का होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या बोल रहा है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था। ए में बोला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी बोला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सी बोला स्वतंत्रता पार्टी, डी बोला भारतीय जनसंघ। बताओ 74 का कौन आंसर होगा, 74 का सी होगा, स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा 75 क्या है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या 100 से 500 तक में कितने प्राकृतिक संख्या है जो 9 से विभाज्य हो जाएगा। बताओ इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके, कितना होगा इसका, 44 होगा। आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा, 57, 53 और 47 होगा। ठीक है, चलिए ये भी क्या है, मिलान चिल करने वाला है। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 77 में क्या बोल रहा है, जो कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना उसकी शंकरा की तुलना में मिठास में कौन सम्मिलित है। एक कौन सा कौन होगा 77 का, सी होगा दोस्त, एलिटेम। कितना है, 2000 है, ये क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, चलिए अब हम 78 देखते हैं।
इस दोस्तों ने ठीक से बुझा है, चलिए इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है 79 को बोल रहा है क्या, नीचे दिए गए नेताओं का नाम को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, बोल रहे एम एस खंड के किस पार्टी से, और श्याम प्रसाद मुखर्जी ये भी किस पार्टी से, मीनू मसानी किस पार्टी से, अशोक मेहता किस पार्टी से। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 का ये होगा। एक का कौन हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा, और बी का कौन होगा, 1 होगा, सी का कौन होगा 2 हो जाएगा, और डी का कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, दोस्तों पीडीएफ ठीक से नहीं अथी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि भारत चीन के संबंध के समझौता निम्नलिखित में कौन तथ्य सही है। बी बोला 1949 में चीनी अति क्रांतिवाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। दूसरा बोला दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था, अप्रैल 1954 में हुई थी। तीसरा बोला तिब्बत परंपरा नेता दलाई लामा भारत में 1959 में हुआ था। और चौथा में क्या बोल रहा है, अक्टूबर 1962 में चीन भारत पर आक्रमण किया गया था। इसका मेरा कौन 80 का क्या आंसर होगा, 80 का डी होगा सभी दोस्तों। 1 और 2 और 3 पूरा क्या है, पूरा पूरा सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 मेरा क्या बोला क्वेश्चन, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन में बोला है हिमाचल प्रदेश, बी बोला लद्दाख, सी बोला जम्मू कश्मीर, डी बोला अरुणाचल प्रदेश। 81 का मेरा कौन आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में प्रतिभा सिंह पाटिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बोल रहा है संघ लोक सेवा आयोग, बी बोल रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा, सी बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, डी बोल रहा है उच्चतम न्यायालय। 82 कौन आंसर होगा, ये होगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में क्या बोल रहा है, ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन शिवा ये बोल रहा है बद्रीनाथ यात्रा के लिए, बी बोल रहा है चारधाम यात्रा के लिए, सी बोल रहा है अमरनाथ यात्रा के लिए, डी बोल रहा है केदारनाथ यात्रा के लिए। 83 का मेरा कौन आंसर होगा, 83 का सी होगा अमरनाथ यात्रा के लिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में मेरा क्या बोल रहा है, 5 जून 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसका पेड़ लगाया गया था, किसका पेड़ लगाया था। ये मैं बोल रहा है मेरा क्या 84 क्या आंसर लगा, ये होगा सिंदूर का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला, पॉलीथीन एक बहुलक है और एक लक मोनोमर में से कौन है। ए में बोला एथिलीन, बी बोला एस्टाइरिन, सी बोला प्रोपिलीन, डी बोला इनमें से कोई नहीं। 85 का मेरा कौन आंसर होगा, ये होगा एथिलीन का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है। ए में बोला विषाणु जनित रोग, बी बोला जीवाणु जनित रोग, सी बोला कवक जनित रोग, डी बोला न्यूनतम रोग। 86 का मेरा कौन आंसर होगा, 86 का बी होगा जीवाणु जनित रोग होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 बोला क्या, पैरोलूसाइड निम्न में से किसके आयसक है। ए में बोला मैग्नीज, बी बोला मैग्नीशियम, सी बोला तांबा, डी बोला टीन। 87 का मेरा कौन आंसर होगा, ये होगा मैग्नीज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला है, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान को उद्घाटन किया गया है। ए में बोला रामेश्वरम, बी बोल रहा है कन्याकुमारी, सी बोल रहा है चेन्नई, डी बोला महाबलीपुरम। 88 का मेरा कौन आंसर लगा, 88 का मेरा बी होगा कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ए में बोल रहा है 5, बी बोल रहा है 4, सी बम बोल रहा है 3, डी बोल रहा है 2। बोलो 89 का मेरा कितना आंसर होगा, बी होगा दोस्तों 4 को। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में क्या बोल रहा है, महाबोधि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है, इसका आंसर होगा 90 का इसी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में क्या बोल रहा है, विश्व बाढ़ संगठन महानिदेशक कौन बनी है। कौन बनी है, ये वाला नागोजी ओंकाजा इबेला बना है। ठीक है, उनके क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं। 92 में क्या बोल रहा है, हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया, कौन थे। विवेक देवराय कौन थे, ये क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 93 में देखते हैं। 93 में क्या बोला, ढोलवा लोहा इस्पात एवं पिटवा लोहा में किस कारण की मात्रा ज्यादा होती है।
किसमें ज्यादा होती है? ढलवा लोहा में होता है दोस्तों, ढलवा लोहा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्या बोला है? शुष्क हिम ड्राई आइस के संबंध में से क्या सही है? एक में बोला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में शुष्क हिम कहते हैं। दूसरा बोला कार्बन डाइऑक्साइड कोनों में संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है। 94 कौन सही हो जाएगा? 94 में सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही, ए भी सही और ए भी सही है। ठीक है, चलिए हम 95 देखते हैं। 95 क्वेश्चन क्या बोला? महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजीनगर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 96 देखते हैं। 96 में क्या बोला? निम्नलिखित बोला कथन पर विचार करें। ठीक है, बोलना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। क्या बोला? ऊपर दिए गए राज्यों में कितने राज्यों के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? कितनों को मनाया जाता है? 96 में क्या बोल रहा है? डी, उपरिक्त सभी को। चलिए हम क्वेश्चन 97 देखते हैं। 97 में क्या बोला मेरा? निम्न में से किस मिल को मैग्नीशिया कहा जाता है? किसे मिल को मैग्नीशिया कहा जाता है? MgOH2 को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या बोल रहा है? जाफरवादी निम्न से किस पालतू का नस्ल है? किस पालतू का नस्ल है जाफरवादी? बी का, मतलब भैंस का। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला है? स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? किस लाई गई थी? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? बिहार के किस जिले में गोगाविल झील है? किस जिले में है गोगाविल झील? कटिहार में है दोस्तों। चलिए 101 में क्या बोल रहा है? बिहार जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे? बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? कौन थे दोस्तों? उपयुक्त दोनों क्या थे? न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में क्या बोला? निम्न में से कौन नदी म्यांमार में बहती है? कौन नदी म्यांमार में बहती है? उपयुक्त दोनों, इरावती और शालबिन नदी, दोनों क्या कहाँ बहती है? म्यांमार में बहती है। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा शहर कृष्णा नदी तट पर स्थित है? कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये भी और ये भी होगा, तीनों का तीनों तरह सही होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 104 देखते हैं। 104 में क्या बोला? निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित है? ए बोले भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बी बोला राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, बी बोला भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान और संस्थान। कौन होगा 104 में? सी होगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है? पूर्व मध्यकाल को कारकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? किस क्षेत्र में है? सी कश्मीर क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 106 बोलना 106 देखते हैं। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? कौन सी थी? 112वीं। 6 का कौन होगा? बी 12वीं होगी। ठीक है, चलिए 107 देखते हैं। 107 में क्या बोला है? भारत सरकार खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रक में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान में से कहाँ है? 107 में कौन होगा? सी उपयुक्त दोनों, कांडला हरियाणा और तंजावुर तमिलनाडु में है। ठीक है, 108। 108 में देखते हैं। 108 में क्या बोल रहा है? आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजना को संबंधित प्रमुख उद्देश्य विशेषता क्या है? पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या था? ठीक है, 108 में कौन आंसर होगा? सी होगा। एक कौन होगा? 2, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? कृषि सर्वोच्च प्राथमिकता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे था? समाजवादी समाज का प्राप्त। तृतीय पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? खाद्यान्न को आत्मनिर्भरता प्राप्त था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ए में बोल रहा है अहमदाबाद, बी बोल रहा है लेह लद्दाख, सी बोल रहा है नागपुर, डी बोल रहा है श्रीहरिकोटा। कौन होगा? लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 में क्या बोला है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2001 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलना है? श्याम प्रसाद मुखर्जी का रुवन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 111 का बी 2016 में किया गया था। ठीक है, 112 क्वेश्चन 112 क्या बोल रहा है? उच्च समुच्च चयन कीजिए जिनकी संख्या में मध्यवही संबंध है जो दिए गए समुच्चों की संख्या क्या होगा? बोल रहा है यहाँ पर 7 है, 3 है, तो यहाँ पर 40 कैसे पूरा है? तो क्या बोला है? यहाँ बोला है 7 के स्क्वायर क्या है, 3 के स्क्वायर क्या घटा दिया गया है। ठीक है, तो मेरा कौन आंसर होगा? यहाँ का मेरा बी आंसर होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन 117 देखते हैं। क्वेश्चन 117 क्या बोल रहा है? 117 में बोला कि पोटेशियम आयन अंतरिक्ष अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। क्वेश्चन 114 बोल रहा है जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के कार्यभार किसके हाथ में सौंपा गया था? किसके हाथ में सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 115 देखते हैं। 115 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है? कौन सी रचना है? उपयुक्त दोनों, इंडियन विंड फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 116 देखते हैं। 116 में क्या बोला? नाइट्रोजन अणु किस प्रकार का बंधन उपस्थिति है? किस का बंधन उपस्थिति है? त्रिसंयोजक बंधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या देखते हैं? 117। 117 में क्या बोला? गौतमी पुत्र सतकर्णी प्राचीन भारतीय इतिहास किस वंश का शासक था? किस वंश का था? सातवाहन वंश का था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 118 देखते हैं। 118 में क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान परीक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1961 में की गई थी। ठीक है, चलिए 119 देखते हैं। क्वेश्चन 119, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फर्स्ट लॉन्च इंडिया F 2.0 लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। चलिए हम क्वेश्चन 120 देखते हैं। 120 में क्या बोला है? कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूलते हैं। आमतौर पर 50 से 100 साल के बाद में बड़ी संख्या में फल कर पैदा करते हैं और मर जाते हैं। 120 में कौन आंसर होगा? बी होगा, बेम्बुसा वोल्गरिस का पौधा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 121 देखते हैं। 121 में क्या बोल रहा है? बिहार राज्य में सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयों का वितरण देश किस स्थान पर आता है? कौन सा स्थान पर आता है? प्रथम। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 122 में देखते हैं। संविधान के आरंभ के समय संविधान के कुल कितने संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूलकर्ताओं का उल्लेख था? कितने था? डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या 123 में बोल रहा है? लंदन में भारत को उच्चायुक्त कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया है? किसके तहत किया गया है दोस्तों? 123 में कौन होगा? सी, भारत अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन 124 में क्या बोल रहा है? 124 में बोला कि संसदीय समिति एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति कमेटी में पब्लिक और अंडर में कुल कितने सदस्य हैं? कितने थे? 124 का बी होगा 22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 125 देखते हैं। 125 में क्या बोला? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में संविधान के किस अनुसूची में है? किस में? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 126 क्या बोला है? मेघालय भारत में के कौन सा कर्म का राज बना था? कौन सा कर्म का राज बना था? 21वां कर्म, 21 कर्म का 21वां। चलिए क्वेश्चन 127 देखते हैं। क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 32 से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। क्या बोल रहा है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के अंत स्थापित किया गया था। दूसरा में बोला, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 के द्वारा निर्वाचित किया गया था। तीसरा में क्या बोला? इसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 32 में दिया गया था। 127 वाला कौन आंसर होगा? 127 का मेरा डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि का महासंतरण संबंधित अधिनियम है? कौन है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 129, 129 में क्या बोल रहा है? एक छात्र किसी खगोलीय दर्पण का उपयोग करके किसका आंसर क्या होगा? 129 का 129 का सी होगा, ए और सी दोनों। चलिए हम क्वेश्चन 130 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए बोला किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का आवश्यक नहीं है। बी बोला श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। सी बोला श्वसन प्रथम चरण में ग्लूकोज विघटन होता है। डी बोला माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन सहायता एसिड्स को विघटन करता है। 130 से कौन आंसर होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 130 में क्या देखते हैं? ताइवान के किस देश में निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बेंच प्राप्त हुआ है? किसमें हुआ है?
ए अमेरिका का। ठीक है, चलिए 132 देखते हैं। क्वेश्चन 132 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक में क्या मतलब, मानव आमाशय नैट्रिक अम्ल का उद्घाटन में उत्पादन करता है। दूध वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में क्षति पहुंचाए बिना भोजन पाचन में मदद करता है। कौन आंसर होगा, ये होगा केवल कथन दो सही है, एक क्या है गलत है। क्वेश्चन 133 क्या बोल रहा है, 133 बोला क्या, देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। कौन आंसर होगा 133 का, ए होगा डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 134 क्या बोल रहा है, 134 में बोल रहा है क्या, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्या स्थित होता है। 134 कौन आंसर होगा, ये होगा, यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 203 डिग्री निम्न तापमान के बनाए रखने में मदद करता है। चलिए हम क्वेश्चन 135 देखते हैं। क्वेश्चन 135 में मेरा क्या बोल रहा है, संसाधनों की साधारणता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे। इसमें बोल रहा है, आवश्यकता न होने पर लाइटों के पंखों को बंद कर देना, सीढ़ियाँ का जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना। ये बोल रहा है, जल संरक्षण टपकने वाले निम्नलिखित मदद कराना, वस्तुओं के संग्रहण का खाली कंटेनरों का उपयोग करना। ये बोला स्कूल जाने साइकिल बजाय अपने कार का उपयोग करना। 135 से कौन आंसर होगा, ए होगा। कौन होगा, ए सी और डी मेरा सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 136 देखते हैं। 136 में क्या बोल रहा है, भारत का नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। कब किया गया था, ऑप्शन ए बोला 28 मार्च 2023 को, बी बोला 28 मई 2023 को, सी बोला 28 जून 2023 को, डी बोला 28 जुलाई 2023 को। 36 में कौन आंसर होगा, बी होगा 28 मई 2023 को। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन 137 देखते हैं। 137 में क्या बोला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में बोला कहती मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने विकसित किया है। बी बोला नेपाल स्पेस स्टार्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने सैटेलाइट को डिजाइन के निर्माण IIT खड़गपुर के छात्रों ने मदद किया है। तीनों बोला इस सैटेलाइट का उपयोग धरती के सतह पर वनस्पति घना प्रकार के डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। सी बोल रहा है NSL पोलर सैटेलाइट को PSLV से लॉन्च किया जाएगा। हो जाएगा, सी होगा, 1, 3 और 4 होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 138 देखते हैं। 138 में क्या बोल रहा है, भारत का एरावत जो हाल ही में चर्चा में रहा है, इसे क्या कहा गया है। 138 में भारत का एक सुपर कंप्यूटर एरावत को कहा गया है। 139 में क्या बोल रहा है, बोला मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कुछ विशेषताओं को उल्लेख नीचे दिए गए हैं, क्या गलत का विकल्प चयन कीजिए। 139 में कौन आंसर होगा, डी होगा, उच्च रक्तचाप शिराओं को संकुचन का कारण होता है। 140 में क्या बोल रहा है, पौधे में परिवहन कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे किया गया, कौन सा विकल्प सही होता है। 140 का कौन आंसर होगा, बी होगा। ठीक है, 141 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में संवैधानिक निवेश प्रस्ताव दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, बी खाद्य प्रसंस्करण और कृषि में। चलिए हम क्वेश्चन 142 में क्या बोला, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवमर्दन चिन्ह क्या होता है। क्या होता है, 147 का 142 में मेरा आंसर क्या होगा, बी होगा, प्रतिबिंब को आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब को वास्तविक होने पर ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 143 देखते हैं। क्या बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी। किस वर्ष मिली थी, 1882 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। 144 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 144 में क्या बोला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सम्मिलित करता है। 144 में कौन आंसर होगा, बी होगा। एक को कौन सम्मिलित करता है, इसमें ने कहा क्या है, द्विखंडन। दूसरा में क्या, इष्ट क्या है, मुकुलन। तीसरा में सी में क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, विखंडन। हाइड्रा क्या, पुनर्जनन है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है। इनमें बोला ऐनिक यौगिक को गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। बी बोला ऐनिक यौगिक को भंगुर होता है और आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाता है। तीसरा बोला धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण ऐनिक ठोस होते हैं और कुछ कठोर होते हैं। तीन बोला ऐनिक यौगिक गलती अवस्था के लिए क्या करता है,
संचालन करता है। कौन आंसर होगा 145 का? 145 का आंसर होगा सी, केवल एक होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 146 में क्या देखते हैं। भारत के इतिहास की द्वितीय नगरीय काल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 146 का बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 में क्या देखते हैं। 10 राजनयियों का उल्लेख ऋग्वेद किस मंडल में है? किस मंडल में है? 7वें मंडल में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 148 में देखते हैं। बोला भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन है? कौन बना है? कौन बना है? इलिनोइस टेक। 149 देखते हैं। 149 में क्या बोला? खेलो इंडिया यूथ 2025 में शीर्षासन किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150। क्या बोला? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिले को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया है? 18। दोनों को मिला किया गया है दोस्तों, 18 को मिलाकर किया गया है।